दोस्तों इससे लास्ट वाली वीडियो में जो हमने सवाल पूछा था वीडियो के अंत में, हिमाचल में स्थित निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो दोस्तों जो ये विकल्प दिए गए थे इनमें से जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वो है आपका खीरगंगा। खीरगंगा का जो एरिया है दोस्तों वो है 705 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और दोस्तों अगर आपको लोकेशन की बात क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा पार्क कहाँ पे है, और टोटली हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका इसका जो एरिया है 905.4 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, इसका एरिया है 675 वर्ग किलोमीटर, ये पड़ता है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और जो खीरगंगा है ये पड़ता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इसका एरिया है 705 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात करें इंद्र किला की, तो इंद्र किला जो नेशनल पार्क है ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इसका एरिया है 94 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात करें सिंबलवाड़ा की दोस्तों, तो सिंबलवाड़ा आपका पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और आपको इसके साथ एक और फैक्ट बता दूं कि जो हरियाणा में एकमात्र नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क, इसकी सिंबलवाड़ा की और कलेसर नेशनल पार्क की दोनों की सीमाएं आपस में मिलती है। ठीक है, ये सिंबलवाड़ा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसका जो एरिया है वो है 27.88 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HPGK की टेस्ट सीरीज में। यह इस सीरीज का 10वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप PhD से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप के जरिए तो स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है उसमें मैसेज कर देना, या फिर लिंक दिया गया है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप PhD से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ यार, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। धमबाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है, सिसु जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है, कुर्मी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है, या फिर होली जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो धमबाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना है ये सतलुज नदी पर नहीं है, मतलब इसका मतलब है ये विकल्प सही नहीं है। तो आपको बता दूं कि जो ये धमबाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना है ये पब्बर नदी पर है। और आपको अगर लोकेशन पूछी जाए इन सभी अगर परियोजनाओं की, तो धमबाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और सिसु जल विद्युत परियोजना आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और कुर्मी जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और होली जल विद्युत परियोजना आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुक्ति वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंबा। दोस्तों आपको बता दें कि कुक्ति वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश में 1962 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। 3 अक्टूबर 2017, 3 जनवरी 2018, 4 सितंबर 2017, 3 अक्टूबर 2018। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिलासपुर के कोटीपुरा में एम्स के लिए शिलान्यास किया गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है, पूछा जाएगा एग्जाम में और पूछा भी जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हथकरघा क्षेत्र की प्रसिद्ध द भुट्टी वेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। बंसीलाल, MR ठाकुर, वेदराम ठाकुर, पृथ्वीचंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेदराम ठाकुर। दोस्तों आपको बता दूं कि जो ये भुट्टी वेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी कुल्लू में। ये वर्तमान में भी है, और इनके जो ये शॉल वगैरह होते हैं अनेक तरह के हथकरघा के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट होते हैं कपड़ों के, ऊन के बनाए हुए। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पुरानी सोसाइटी है। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है। हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सो आपको इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इसकी जो डेट है वो 10 फरवरी 2019 को स्थापित किया गया है ऊना में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौंग डैम का क्षेत्रफल कुल कितना है। 42 किलोमीटर लंबाई, 19 किलोमीटर चौड़ाई, 36 किलोमीटर लंबाई, 9 किलोमीटर चौड़ाई, 27 किलोमीटर लंबाई, 12 किलोमीटर चौड़ाई, ऑप्शन डी 15 किलोमीटर लंबाई, 2 किलोमीटर चौड़ाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 42 किलोमीटर लंबाई और 19 किलोमीटर चौड़ाई पौंग झील की पैमाइश है। और हाँ
हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पोंग झील जो है वो ब्यास नदी पर बनी है और ये कांगड़ा जिले में पड़ता है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा डैम है। ये पोंग डैम का जो निर्माण है ये 1974 में लगभग अस्तित्व में आया है ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछियाल झील कांगड़ा में कहाँ स्थित है? ठाकुर द्वारा, गांव मुमता, लंबाग्राम, बनोटू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गांव मुमता। दोस्तों आपको बता दें कि जो मछियाल झील है ये नगरोटा बागवा से 2 किलोमीटर दूरी पर जुगोल खंड में स्थित है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक झील है। इस झील के एक तरफ माँ संतोषी का मंदिर है और दूसरी तरफ मच्छिंद्र महादेव का मंदिर है। दोस्तों आपको बता दें कि मछियाल झील जिस तरह से कांगड़ा जिले में है उसी तरह से एक मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी है। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मसरूर रॉक कट मंदिर किस कला शैली में निर्मित किए गए हैं? कांगड़ा शैली, गुलेरी शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नागर शैली। दोस्तों आपको बता दें कि मसरूर रॉक कट मंदिर जो है ये हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के अजंता एलोरा भी है। ठीक है, और हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जो ये स्थापत्य कला शैली है नागर शैली, ये मोस्टली उत्तर भारत में प्रचलित है। हिमालय राज्य जो भी है, हिमालय के एरियो में जितने भी मतलब मंदिर है मैक्सिमम हिमाचल में या उत्तराखंड में, वहाँ पे मैक्सिमम नागर शैली का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो आकार होता है वो चतुष्कोण आकार का होता है। मतलब जो अगर आप मंदिर देखेंगे इसके बने हुए इस आकार के, इस स्थापत्य कला शैली के, तो वो गोल नहीं होते हैं बल्कि चौकोने होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंडी कलम से सबसे प्राचीन चित्र किसका बनाया गया था? राजा विजयचंद, बलवीर सेन, केशव सेन, श्याम सेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केशव सेन। दोस्तों आपको बता दें कि मंडी कलम है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये एक तरह की कला शैली है, चित्रकला शैली। जिस तरह से कांगड़ा चित्र पेंटिंग है उसी तरह से मंडी कलम भी एक चित्रकला शैली है। दोस्तों जो ये मंडी कलम चित्रकला शैली है इसके द्वारा मतलब इससे सबसे जो पहला जो चित्र है वो केशव सेन का बनाया गया था। ये केशव सेन जो है ये मंडी की जो राजा बने थे, ये 1595 के आसपास बने थे और ये 1623 ईस्वी तक वहाँ के राजा रहे थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने मंडल है, डिवीजन है? 4, 12, 3, 2। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3। दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से हिमाचल प्रदेश का डिवीजन नहीं है या फिर डिवीजन है। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिवीजन है हिमाचल प्रदेश में कुल। दोस्तों आपको बता दूं 3 जो डिवीजन है वो है, एक मंडी हो गया, कांगड़ा हो गया और शिमला हो गया। ये 3 डिवीजन है। बाकी के बचे जो भी जिले हैं वो इन 3 डिवीजनों में आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में वक्त हो चला है आज के सवाल का। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट क्या करें अपना अपना आंसर। तो आज का सवाल है, स्वतंत्रता के बाद शिमला के किस भवन में महालेखाकार कार्यालय खोला गया? एजी का ऑफिस, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस, गार्टन कैसल, वाइसरीगल लॉज, अनाडेल या फिर ऑकलैंड हाउस। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर आप PSC से जुड़े पहली बार तो चैनल को